गाइज मैं अब जाके उठी हूँ 12 बजे, क्योंकि हॉस्पिटल में पूरी रात निकल गई थी और हमारे को एडमिट कराते कराते नानी को बज गए थे सुबह के 6 और हम घर पे आए थे 7 बजे, क्योंकि सफदरजंग बहुत दूर है हमारे घर से हॉस्पिटल, इस वजह से। और रात को लिटरली इतनी ठंड होगी हमने कभी मतलब सोचा नहीं था। हमें लगा था शायद नॉर्मली ऐसी ठंडी हवा रहेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड थी रात के टाइम पे। और जब हम आए तब भी हमें बहुत ज़्यादा लगी, क्योंकि हम स्कूटी पर थे इस वजह से। और एडमिशन तो हो गया था, लेकिन पूरी रात जो हमें स्ट्रगल करना पड़ा, उसके बाद जाके उनको वार्ड में शिफ्ट किया गया नानी को। तो हम उनको वहाँ पे एडमिशन कराने के बाद और फिर वहाँ से निकले तो हम पहुँच गए थे सुबह 7 बजे, लेकिन लव आया अभी फ़िलहाल में 10 बजे करीब, और मैं अब जाके उठी हूँ। सब अब सो गाइज हमने एक पार्सल बुक करा था एक और, तो वो आ गया है। अभी देखते हैं कि इसमें कैसा निकलता है। कल वाला सूट तो सही निकला था, ग्रीन वाला ये लवली ने अपने लिए मंगाया था ब्लैक कलर का में भी, तो शायद वो ही है, क्योंकि हमने बहुत सारे पार्सल बुक कर रखे थे। लेट्स चेक कैसा है। लग तो अच्छा रहा है, चुन्नी तो सही नहीं है। सो गाइज ये वेलवेट का सूट, वेलवेट तो बहुत हल्की है पर इसकी पहले क्या बोलती थी बहुत चुन्नी ऐसा कपड़ा है तो वही पहले क्या बोलती थी। गाइस कपड़ा तो बहुत बेकार है सीरियसली, मतलब वो वेलवेट नहीं है जो एक होना चाहिए ना, बहुत हल्के कपड़े का। और ये दुपट्टा साइज तो मुझे ऐसा लग रहा है लवली के ये बड़ा आएगा। 38 है, 38 है लेकिन 24 हो गई स्मॉल है। मुझे ऐसा लग रहा है रिटर्न पे डालना पड़ेगा। पहन के चेक कर लो। तो गाइज अभी बज रहे रात के 11 और मैं अब जाके फ्री हूँ अपने सारे काम से। और मैं लवली और लवली घर में बैठे हुए हैं और मम्मा और लव गए हैं हॉस्पिटल। ये देखो दोनों चमेली, ये तो ड्राइंग कर रहा है और वो अभी देखेगी बिग बॉस, उसके बाद देखेगी डमरू के लिए हाउ टू बिहेव। डमरू को सिखाएगी हाउ टू बिहेव। आई मीन सीरियसली मुझे हंसी भी आ गई। सुबह कह रही कि ना डमरू से ना इस तरीके से बिहेव करे करो, इससे मैंने भी करके देख लिया। अब जैसे मैंने इसके साथ बिहेव करना शुरू किया, इसने उल्टा मेरे साथ ही बिहेव कर दिया। क्या दिखा रहा दिखाइए, ठीक है ड्राइंग है इसमें मेरी। अच्छा सो गाइज अभी रिसेंट मेरे पास एक मैटर आया था। तो मैटर ये था कि बड़े बूढ़ों का ही था। मैं सबसे यही कहती हूँ कि यदि आप अपने बड़े बूढ़ों को नहीं पाल सकते या नहीं अच्छे से रख सकते, मत रखो, कोई नहीं। आप पे पैसे नहीं, आप मत रखो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम उनको परेशान मत करो। वो जैसे अपना जी रहे हैं, जैसे अपना रह रहे हैं, उन्हें वैसे रहने दो। आप उनको इतना परेशान करते हो कि वो बड़े बूढ़े अकेले कभी कोर्टों के चक्कर खा रहे हैं, कभी हॉस्पिटलों के चक्कर खा रहे हैं अकेले। तो नहीं आप कर सकते उनका मत करो, लेकिन उनको इतना परेशान भी मत करो कि उनको मजबूरन उन जगहों पे आना पड़े जहाँ पे उनका कोई सहारा नहीं है। जैसे कि कोर्ट्स में मैंने इतने बड़े बूढ़ों को देखा है कि सारे ऐसे बिना सहारे के आ रहे होते हैं वहाँ पे, फिर उनकी हेल्प करते हैं। ठीक है लोग हेल्प करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो अपने घर से और यहाँ तक का डिस्टेंस कंप्लीट करके आते हैं। तो वो मतलब आज थे मे बी 80+ के अबव थे, उनकी एज थी। 2 थे अंकल आंटी, तो उनका कुछ मेडिसिन सेंटर में मैटर था, तो वो उसी में आए हुए थे और बेचारे दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के आ रहे थे। तो मुझे तो बहुत बुरा लगा। मतलब सीरियसली अगर आपको कुछ नहीं दिखता कि बड़े बूढ़ों का क्या स्ट्रगल है क्या नहीं है, तो आप एक बार है ना कोर्ट्स की मेडिसिन सेंटर में आके देखो, सबसे ज़्यादा भीड़ वहीं मिलेगी बड़े बूढ़ों की, क्योंकि उनके किसी बहू बेटे ने उनके ऊपर केस डाल रखे होते हैं, किसी बेटियों ने, लेकिन मोस्टली केस वही होते हैं वहाँ पे जो बहू बेटों ने डाल रखे हैं। अभी क्या हुआ था कुछ दिन पहले, हमारा जो
चैम्बर्स बने हुए हैं, वहाँ पे एक अंकल खड़े हुए थे बहुत बुजुर्ग से, तो वो अपने बहू बेटों से कोई मैटर डिस्कस कर रहे थे या कोई मैटर था, आई डोंट नो, लेकिन वो बहुत देर से वहाँ तीनों बातें कर रहे थे। मैं थोड़ा सा आगे चली गई, तो जब मैं वापसी आई तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लग रही थी, और जो वो बुजुर्ग से अंकल थे वो वहाँ पे रो रहे थे। तो मैंने एक सीनियर से पूछा कि क्या बात हो गई। उन्होंने कहा कि अभी आपने देखा था ये किसी से बात कर रहे थे। मैंने कहा हाँ मैंने देखा था। कह रहे इनकी बहू है ना, इनके इतनी तेज थप्पड़ मार के भाग गई। आई एम शॉक्ड। इस तरीके की चीज़ें, शर्म आनी चाहिए उस औरत को कि वो इतने बुजुर्ग आदमी को इतनी तेज वो थप्पड़ मार के गई है। मतलब सीरियसली अगर वो किसी भी सीनियर के हाथ में आ जाती या मेरे ही हाथ में आ जाती ना, तो मैं उसके इतने तमाचे मारती ना, मैं उसका गाल लाल कर देती। कि उस इतने बुजुर्ग अंकल थे, इतने बुजुर्ग अंकल थे, मैं आपको बता नहीं सकती। वो अकेले थे और वो बहुत देर से वहाँ पे बात कर रहे थे। मैंने नोटिस भी करा था मुझे, लेकिन देखो हम क्यों रुके, हमें नहीं पता कि उनकी आपस की क्या डील है क्या नहीं है। मैं निकल गई। जब मैं वापस आई तब मैंने देखा कि वो बहुत बुरी तरह रो रहे थे और वो अकेले थे। तो उन्होंने सीनियर्स को बताया कि यहाँ पे उनका मैटर चल रहा था, जो बहू बेटों ने उनके ऊपर डाल रखा था, तो उसके रिगार्डिंग ही यहाँ पर आए हुए थे और वो थप्पड़ मार के गई है। शर्म। मतलब इस तरीके के लोग भी होते हैं कि वो लेडी भागी है बहुत तेज और सीनियर्स भी उसके पीछे भागे, लेकिन वो किसी के हाथ नहीं। अगर वो सच में किसी के हाथ आ जाती वहाँ पे, जिन लोगों ने उसको देखा या नोटिस करा, तो वो सीरियसली वहाँ पे बहुत पिटती। इतना गंदा काम कोई लेडी कर सकती है। मैं सोच, क्या वो अपने बाप के थप्पड़ मार लेती जो वो ससुर के मार के भागी थी? बहुत गलत बात है। तो मैं यही कहूँगी कि इस तरीके की चीज़ें मत करो। आपके आगे पीछे भी आपके भी माँ बाप हैं। वो चीज़ लड़के को सोचनी चाहिए थी कि वो मेरे फादर को इतनी तेज़ थप्पड़ मार के गई और वो उसके पीछे पीछे भी भाग गए। मतलब साथ में ही थे, हस्बैंड वाइफ दोनों ही चले गए थे उसके बाद। तो बस यही मेरा पर्सनल तो यही है कि भाई सोच ये कि अभी देखते हैं। मुझे तो बहुत अच्छी भूख लग रही है, तो मैंने सोचा था कि मैं बाहर से कुछ मंगाऊं, लेकिन टाइम ओवर हो चुका है। मैकडी का भी बंद हो चुका है और पिज़्ज़ा हट का देखते हैं अगर कुछ आता है तो। और ये अभी चमेली हमारी ड्राइंग कर रही है, तो मैं इसकी ड्राइंग दिखाऊं आपको एक बारी। लवी दिखाइए, सीधा पेपर करके ये अभी मैं पूरी कर रहा हूँ। अभी ये क्या मैंगो बना के रख दिया। ये देखो गाइस, ये मेरी है। रिसेंट वाली दिखा। कौन सी रिसेंट? जो अभी, हाँ और भी तो थी, एनिमेशन वाली बनाई है तो। हाँ ना, एनिमेशन वाली बना दो। और ये बनाई थी एक। इतनी कलाकारी तो हमारे में भी थी बचपन में। लवली ने भी करी थी, मैंने भी करी थी, लेकिन अब वो सारी पेंटिंग धुल चुकी है। इस टाइम पे कोई पेंटिंग वेंटिंग नहीं आती है। कलाकारी अभी भी है इसमें। हाँ लेकिन लवली अच्छा कर लेती है आर्ट। मैं और लव तो भूल चुके हैं, ना लव करता ना मैं करती। डमरू गाइज, मैं इसका बिहेव दिखाऊं मैं आपको। डमरू, हाउ टू बिहेव बेबी। ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो। कैसे करते हैं डमरू? डमरू कैसे करते हैं? ऐसे कर दो, एक बारी कर दे, एक बारी कर दे। ये है हाउ टू बिहेव। डमलू, डमलू पाले कर दे। डमलू एक बारी कर दे, ऐसे कर दे, ऐसे कर दे, ऐसे कर दे, ऐसे कर दे। परेशान मत करो, बैठ उसको। अब नहीं कर रही। ले अच्छा आजा कर रही हूँ। ले अच्छा आजा कर रही हूँ। चलो चलो चल रहे हैं, चलो चलो लवली चल रहे हैं, लवली चल रहे हैं। आजा, चलो चलो आओ इधर। ये सिखाएगी हाउ टू बिहेव। मेरी तो बात भी तो मारता है, तुम मेरी मारता तो मैं हाउ टू बिहेव। इतनी तेज काटने को भागता है गंदा। ले डमरू ले। मैं अब कुछ नहीं बोल रही ना, अब बदतमीजी करेगा। मैं क्यों करूँ खुजली? मार के भागा था ना, मार के भागा था ना। मत कर दे, मैं नहीं कर रही, मैं तो जा रही। चलो चल रहे हैं लवली, चल रहे हैं। पारी कर दे। चलो चल रहे, चल लवली चल, तैयार हो जा। चल बाजार चल रहा है, बताओ ना। चल रूस रहा है। चल रहे हो, चल रहे हो क्या? बताओ डमरू, चल रहे तो बताओ। हाँ
पित्ती कर दूंगी। गाइस अभी बज रहे हैं रात के 1 और हमें लग रही थी बहुत तेज की भूख। मम्मा लब भी अभी आए तो हमने जोमेटो से मंगाया खाना, तो अभी खाएंगे हम 1 बजे खाना, क्योंकि मम्मा और लब हॉस्पिटल गए थे तो अब लेट आए हैं इस वजह से। और हमें भूख भी इतनी तेज लग रही थी तो हमने जोमेटो से मंगाया खाना। दिखाइए। एक ये मंगाया है, एक ये मंगाया है। तो पहले खाना खा लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में। लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब भूलना। राम राम सभी को। बहुत भौंकता है।